दोस्तों यूएस और जापान मार्केट के अंदर ना इस समय काफी अच्छा पॉजिटिव माहौल चल रहा है। वापस से मार्केट्स के अंदर एक काफी बढ़िया बाउंस बैक आ रहा है और आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो जापान और यूएस मार्केट्स एकदम से भाग रहे हैं ना, इसका इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा और कितनी जल्दी ये इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इस बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही, साथ ही साथ में सीडीएसएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी काफी बड़ी कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स, काफी बड़ी न्यूज आ रही है, उन सभी को कवर करेंगे। साथ ही साथ में कुछ डिविडेंड और बोनस अनाउंसमेंट्स की भी बात करेंगे। आते हैं सबसे पहले यूएस मार्केट्स की बात करते हैं। यूएस का जो मेन इंडेक्स है डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये कल के सेशन में ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई मार्क पे हमें सर्च करता देखने को मिला। लगभग 50,000 के मार्क को इसने टच करा। वहीं अगर मैं जापान की मार्केट की बात करूं तो जापान का जो मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है निकी 225, इसने पहली बारी लाइफ में जो है 59,000 के लेवल्स को क्रॉस करा। कल ये ब्रेकआउट भी हमें होता देखने को मिला। दूसरी तरफ यूएस मार्केट्स भी अपने एक नई हाई की तरफ जाते देखने को मिले। देखिए जापान में तो चीजें अभी काफी अच्छी सुधर रही हैं। आप सभी ने पहले सुना होगा कि जापान जो है ट्रबल में जा रहा है। इंटरेस्ट रेट्स जो कि पहले ऑलमोस्ट निल हुआ करते थे, जो भी लोन था उस पर अभी उनको बढ़ा दिया गया था एंड उस वजह से सब बात कर रहे थे कि जापान मार्केट ना कभी भी कोलैप्स कर सकता है। लेकिन अब अगर हम देखें तो जापान का स्टॉक मार्केट डेफिनेटली काफी स्ट्रांग हुआ है। साथ ही साथ में जो सेंट्रल बैंक है ना जापान का, वो यहाँ पे काफी ज्यादा फ्यूल कर रहा है स्टॉक मार्केट को एंड जिसकी वजह से जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन है ना जापान की, वो काफी अच्छी हो रही है। अब जाहिर सी बात है यूएस को देखा जाए चीजें पॉजिटिव है। अब उस तरफ तो चीजें अच्छी थी, लेकिन अभी एशियन मार्केट्स भी हमें धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिल रहे हैं। जापान हो गया, चाइना के मार्केट्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अब इंडियन मार्केट्स की भी बारी आने वाली है। ये जो जनवरी फरवरी होता है ना, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला टाइम होता है, लेकिन मार्च अप्रैल से मार्केट्स वापस से हर बार हमें एक अच्छा बाउंस दिखाते हैं। और अभी जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है ना, काफी अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो है। आज इवन यहाँ पे एक काफी बड़ी मीटिंग भी है यूएस के अंदर एंड उसका इंपैक्ट जो है इंडियन मार्केट्स पे डेफिनेटली हमें दिखेगा। इवनिंग में कुछ मीटिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स आएंगी। इंडिया की चीजें अगर फेवर में रहती हैं, ग्लोबल मार्केट्स के फेवर में रहती हैं, तो कल फ्राइडे भी इंडियन मार्केट्स में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अब आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं ना, इंडियन मार्केट्स के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान हम रख के चलेंगे। अब आते हैं कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले डायनाकॉन्स का जो शेयर है ना, आज हमें 3% भागता देखने को मिला। रीजन ये था कि कंपनी को जो है पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से ना 109 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बेसिकली ये एक प्राइवेट क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने यहाँ पे डायनाकॉन्स कंपनी को दिया है। तो डायनाकॉन्स के शेयर पे कल फ्राइडे भी हम नजर बना के रख सकते हैं। डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिसेंट है। अगली खबर की ओर बढ़े तो एक खबर जो है आईआरएफसी की तरफ से आ रही है। देखिए इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे एक बोर्ड मीटिंग शेड्यूल कर दी है 9 मार्च को। इस मीटिंग के अंदर कंपनी जो है अपना सेकेंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करने वाली है। साथ ही साथ में अगर आप देखें तो आज शेयर के अंदर ज़्यादा कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अगर आप देखेंगे ना लॉन्ग टर्म विजन आईआरएफसी का वो काफ़ी स्ट्रांग है। अभी जो भी रेलवे स्टॉक्स है मेजर, अगर हम बात करें, चाहे वो अपना रेल विकास निगम लिमिटेड हो गया, इरकॉन इंटरनेशनल हो गया, या बाकी जो भी बड़े प्लेयर्स हो गए रेलवे सेक्टर के, सभी के शेयर्स के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आया हुआ है और सभी अपने बॉटम लेवल्स के आसपास चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम रिकवरी की बात करते हैं ना, गिनी चुनी कंपनीज हैं जो कि शार्प रिकवरी दिखा सकती है और आईआरएफसी उनमें से एक है। अब 9 मार्च को जो मीटिंग रखी है ना, इस पर ध्यान रखना थोड़ा। रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे, साथ ही साथ में जो है इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस होगा। डिविडेंड वैल्यू अगर थोड़ा भी अच्छा आता है तो शेयर के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अब आते हैं जरा अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये जो खबर है तेजस नेटवर्क्स की तरफ से आ रही है। तेजस नेटवर्क्स का जो शेयर है आज 17% हमें भागता देखने को मिला एंड अगर आप टॉप गेनर्स आज की उठाएंगे ना, उनमें से एक है तेजस नेटवर्क्स। लगभग कंपनी को जो है 5G का MIMO ऑर्डर मिला है, जिस वजह से इतना बड़ा मोमेंटम जो है शेयर के अंदर हमें देखने को मिला है। तेजस नेटवर्क्स अगले हफ्ते भी बाजार के फोकस में रहेगा, तो इस पर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हमने अगर गेनर्स की बात करी है तो आइए एक बार देख लेते हैं आज की बाजार के टॉप गेनर्स कौन थे। सबसे पहले नाम आता है एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक लिमिटेड का। लगभग 20% ये शेयर आज भागा था। उसके बाद में रुद्रक ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट्स, लगभग 20% ये शेयर भागा था। उसके बाद आता है तेजस नेटवर्क्स, लगभग 17% का मोमेंटम यहाँ हमें देखने को मिला। उसके बाद में सेनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया, 13-14% ये शेयर आज भागा। और उसके बाद रेनेसिस ग्लोबल जो कि अगेन 13-14% भागा। तो ये बाजार के टॉप गेनर्स थे।
कल के सेशन में भी हम इन पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे, बिकॉज ये जो टॉप गेनर्स होते हैं ना, इनके अंदर हमेशा कोई ना कोई बड़ी खबर या तो बड़ी बाइंग होती है जो कि नेक्स्ट डे भी शेयर्स को इवेंचुअली पंप करने में थोड़ा हेल्प कर देती है। अब आते हैं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे, वीडियो के अंदर अगर आप यहाँ तक आई गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे यहाँ देखने को मिलते हैं। अब आते हैं अगले शेयर की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट सैनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया, टॉप गेनर्स में नाम था। अब आज के सेशन में लगभग 14% ही शेयर भागा है और 4564 रुपीज पे क्लोज हुआ है। इवन ड्यूरिंग द डे 20% का अपर सर्किट भी लग गया था शेयर में, लेकिन इवेंचुअली फिर क्लोजिंग तक आते आते थोड़ा सा शेयर नीचे आया। अनाउंसमेंट आया है कंपनी की तरफ से, फाइनली कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस करा है 75 रुपीज का। सो आपको अपने हर एक शेयर पे 75 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करते हैं 4500 रुपए का शेयर है, हर एक शेयर पे 75 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड वैल्यू बहुत अच्छा है। अब क्योंकि ये अनाउंसमेंट एकदम लेटेस्ट है तो इसको देने की जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है अभी अपकमिंग में है। बाद में जैसी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आएगी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली खबर की ओर बढ़े तो ये जो खबर है एलकेपी फाइनेंस की तरफ से आ रही है। एलकेपी फाइनेंस का शेयर ऑलमोस्ट आज हमें 2% भागता देखने को मिला। 998 रुपीज का हमारा क्लोजिंग प्राइस था। एलकेपी फाइनेंस ने जो है यहाँ पे स्टॉक बोनस अनाउंस करके रखा है 4:1 के रेशियो से। मतलब इसका एकदम सिंपल है, एक शेयर अगर आपके पास में एलकेपी फाइनेंस का है तो 4 शेयर्स का यहाँ पे आपको बोनस मिलेगा। आपका जो एक शेयर है वो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आपके पास एलकेपी फाइनेंस के जितने मर्जी शेयर हो, हर एक शेयर पे 4 नए शेयर आपको बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 6 मार्च यानी कि 6 मार्च की रखी गई है। अब आते हैं जरा अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये जो खबर है सीडीएसएल की तरफ से आ रही है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सीडीएसएल का शेयर लगभग 2.5% आज हमें करेक्ट होता देखने को मिला। 1292 रुपीज का हमारा क्लोजिंग प्राइस था। सीडीएसएल की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी गई है चॉइस ब्रोकिंग द्वारा, और यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग ने जो है सीडीएसएल के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखा है और एक अपर लेवल दे दिया है 1356 का। रफली आप लगा लीजिए 1292 से लेके 1356 का एक जो अपर लेवल है ना, यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा है सीडीएसएल के शेयर पे। अगर आप चाहें तो सीडीएसएल के शेयर पे नजर बना के रख सकते हैं, इवन अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अब आते हैं अगले शेयर की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आज कंपनी के शेयर में 0.5% का एक छोटा सा माइनर करेक्शन हमें देखने को मिला। 421 रुपीज पे कंपनी का शेयर आज क्लोज हुआ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है और ये वाली जो रिपोर्ट है ना पब्लिश करी गई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखा है और अपर लेवल यहाँ पे दे दिया है 442 का। रफली 421 से लेकर के 442 रुपीज का एक अपर लेवल है जो कि ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है पीएफसी के शेयर पे। तो अगेन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं अगले एंड लास्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल का जो शेयर है 0.2% आज भागा था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं फ्लैट क्लोजिंग थी, हल्का बहुत पॉजिटिव साइड पे शेयर क्लोज हुआ है। सेल का जो शेयर है 165 के अराउंड आज क्लोज हुआ था और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। ये वाली जो रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने सेल के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक देते हुए 173 का अपर लेवल सेट करा है। रफली 165 रुपए से लेके 173 रुपए का एक जो अपर लेवल है ये ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि सेल के शेयर पे हमें देखने को मिले। अगर आप चाहें तो सेल के शेयर पे भी नजर बना के रख सकते हैं, इवन अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इवन अब ये जितने भी शेयर्स हो गए सभी को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कोई ना कोई खबर आपकी कल काम आ ही सकती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। अब आइए चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।